Okay, good afternoon, dear student. Today we start quadratic equation. You are watching Arvik Academy. I am Sandeep Saini, teach you quadratic equation for class 10 CBSE of exercise 4.1. Today we start quadratic equation. प्लीज हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में स्टडी ग्रुप में शेयर करें. ठीक है. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस आपका डुअल आपकी वैल्यू होगी. इट मींस आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax square plus bx plus c. This is the quadratic equation, standard form of quadratic equation. ठीक है. जब भी आपका डिग्री ऑफ x is 2, this is must be quadratic equation. ठीक है. तो आपका जो एक्सरसाइज हम क्या करने वाले हैं आज, हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 NCERT CBSE क्लास 10. ठीक है, क्लास 10. तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अच्छा, फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन है, आपका जो चेक करने का मेथड है वो आपके जो एक्सरसाइज 4.1 में वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं कोई एग्जांपल दे देता हूं आपको, लाइक 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ आई एम राइटिंग x cube minus 2x square plus x is equal to 0, this is not a quadratic equation because there is not the degree of 2. This is the 3 which is must be greater than 2. Hence this is called polynomial, not a quadratic equation. And the degree of x is 2, with this it is should be quadratic equation. Clear? Okay. ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. किस कंडीशन में, जब आपका x की डिग्री 2 होगी, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, बट मोर देन 2 दिस इज नॉट एज पॉलिनोमियल. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे हम फोकस करेंगे. फर्स्ट इज चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चेक वेदर following quadratic equation. बाकी आपके पास बुक तो होगी, उसका एक्सरसाइज को आप ओपन करके यहां पे आएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 into x minus 3. ये बड़े इजी क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नॉट. ओपन करो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. लिखने की जरूरत तो नहीं है a प्लस b का फॉर्मूला. दिस इज a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड द मल्टीप्लाई ऑफ 2x माइनस 6 एंड x स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल माइनस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ x का डिग्री कितना है, हाउ मच, दिस इज 2. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज दैट क्लियर? व्हाट नेक्स्ट? चलो सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट चेक करो क्या है, बोलो जरा. चलो सेकंड इज कहां से, दिस इज द सेकंड. x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 into 3 minus x. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. तो इसमें क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 एंड इसके मल्टीप्लाई से प्लस 2x. ठीक है. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो हेंस दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है. ठीक है. तो सेकंड पार्ट भी आपका क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ. तो यू कैन चेक इजीली. मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा, फिर आपका जो मेन क्वेश्चन है उन पे जाऊंगा. तो
आपको क्या चेक करना है, सोल्व करना है और उसके बाद आपको डिग्री चेक करनी है। चलो मैं आपका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और दिस इज थोड़ा क्रिटिकल सा ले लेते हैं। 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1। ये आपको चेक करना है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ नहीं है, इसको एक को कैच करो, दोनों में मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर यानी इसको इसमें करो, देन x, अब इसको कैच करो, इसमें माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में माइनस x माइनस 5। बेटा बहुत इजी कैलकुलेशन, आप कैन डू इट। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको भी इस साइड लेके आओ, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस दिस इज 7x and minus minus plus x and plus 3 plus 5 is equal to 0. This is x square minus 6x plus 8 is equal to 0. This is also a quadratic equation, form of a quadratic equation. तो आई होप तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे इजीली। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स चेक। देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। represent the following quadratic equation. What? The area of a rectangle. The area of a rectangle. Area of a, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेना। सेकंड, फॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वर्ड प्रॉब्लम is how much 528 meter square, ठीक है, and the length of the plot more than twice length of the plot, one more than the twice its breadth, means length of the plot is one more than twice its breadth, ठीक है, मीन्स आपका जो आपका लेंथ है वो ब्रेथ का एक प्लस है और ट्वाइस है। मीन्स देखो, लेट मी नाउ सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। लेट ब्रेथ विल बी, लेट ब्रेथ इज x, मैंने x कंसीडर किया, एंड द लेंथ इज 2 twice का more than 1, 2x plus 1, is that clear? Hence the area will be area of rectangular plot is length into breadth, L into B से तो आपका एरिया फाइंड आउट करते हैं। now आपका कितना गिवन है, 528, तो लेंथ इज 2x plus 1 into x and area is 528 is equal to, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2x square plus x, hence 2x square plus x minus 528 is equal to 0. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306. We need to find the integer, we need to find the इक्वेशन बतानी है आपको इंटीजर। व्हाट
इज दिस। देखो जब भी आपकी ये बात आएगी ना कहीं भी क्वेश्चन में, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर मींस एक के बाद सेकंड, मींस अगर एक x है तो सेकंड इज x प्लस 1, तो लेट यही होगा इसमें, लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, let the number is x and x plus 1 means consecutive आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या है 306, प्रोडक्ट ऑफ consecutive integer is 306, hence according to question is x into x plus 1 is equal to 306, so this is x square plus x minus 306 is equal to 0. This is the form of a quadratic equation. ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट थर्ड इज third question is Rohan's mother 26 year old than him. Third is Rohan's mother 26 year old older than him means रोहन की मदर उससे कितना बड़ी है 26 ईयर, ठीक है। The product of their ages in year में ही होगा obviously, is how much in year 3 year from now will be 360। देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्वेश्चन है, their ages in year 3 year means 3 year बाद from now मतलब अब से 3 year बाद, आफ्टर 3 year means अभी से 3 साल के बाद जो आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस है will be क्या होगा, from now will be 360, ठीक है। We would like to find Rohan's parents age, we would like to find Rohan's parents age, how we can find out, देखो if the let the age of Rohan is equal to x, age of Rohan is x, राइटिंग सही समझ आ रही है बेटा? कोई नहीं, मैं और थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, रोहन is x ईयर। देखो रोहन का एज कितना है, x ईयर है, एंड his mother's age is will be x plus 26, क्योंकि 26 ईयर ओल्ड है ना? हाँ, आफ्टर 3 ईयर नाउ 3 ईयर ये गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर आफ्टर नाउ विल बी, अब ये आपका जो रोहन है उसका एज क्या हो जाएगा, एज ऑफ रोहन is x plus 3 and his mother's after 3 years his mother says is x plus 3 plus 26, this is x plus 29, is that clear? तो आपका जो आफ्टर 3 ईयर एजेस है रोहन एंड हिज मदर इज x plus 3 and x plus 29, so now you can say easily what is the product of their ages, next तरफ कर दूं, product of Rohan and Rohan's mother ages will be 360, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो the product of their ages is x plus 3 and x plus 29 is equal to 360, you can solve it, x square plus 3x plus 29x plus 87 is equal to 360 and x square plus this is 32x
प्लस 87 माइनस कितना बचेगा 273 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेप क्लियर, समझ आ रहा है बेटा? सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको जो कंडीशन उसको इजीली अप्लाई करना है, दैट्स इट। एंड क्वेश्चन लास्ट वन इज, देखो लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, इसको भी अभी करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस, ए ट्रेन ट्रेवल a distance, how much distance of 48 kilometer at a platform, 480 kilometer at a platform, ठीक है, at a platform speed, if the speed had been, if the speed had been 8 kilometer per hour, less than it would have taken 3 hours। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर्स कम हो जाएगी, तो उसको 3 घंटे कम लगेंगे, 3 घंटे लेस देन 3 आवर्स, उससे 3 घंटे कम लेगा वो, तो मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड, 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा, 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है कि आपके ट्रेन ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ए प्लेटफॉर्म स्पीड, ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस मींस कम कर दी जाए 8 किलोमीटर, इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मींस 3 घंटे ज्यादा लेगा ऑब्वियसली। तो आपको क्या बताना है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वी नीड टू फाइंड the speed of train। That clear? थोड़ा ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इजीली सॉल्व आप करना है इसका। सॉल्यूशन इज दैट, देखो आपको कुछ भी ले लो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x, यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑफ ट्रेन इज x and the less uniform speed is x minus 8, obviously यही तो होगा। if the speed is less how much, x minus 8, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं ना। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, you know about that formula, speed is equal to distance upon time, तो you can easily find out okay, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे आपके पास क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस हाउ मच 480, तो आपका टाइम आ जाएगा, तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 480 अपॉन स्पीड x, ठीक है। ये तो आपका है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। इफ लेस, तो जब आपका लेस होगा स्पीड, फॉर लेस स्पीड टाइम विल बी टेकन बाय ट्रेन 480, स्पीड डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, स्पीड तो चेंज हो रहा है -8, ठीक है। अब आप एक बात बताओगे मेरे को, इसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, तो ज्यादा से कम को लेस कर सकते हैं, तो 480 अपॉन x माइनस 8 मैं ऊपर कर देता हूं उसको, देखो 480 जी ज्यादा वाला टाइम, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x विल बी इक्वल टू आपका कितना है 3 आवर्स,
टाइम डिफरेंस 3 है तो 480 एलसीएम ले कॉमन ले लो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है कैसे 3 1 जा 3 3 6 जा 18 एंड 0 160 आ जाएगा। ठीक है करिए इसको सॉर्ट आउट तो हो जाएगा आपका 160 एलसीएम ले लो x into x minus 8 यहाँ पे x minus x plus 8 इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो 160 into 8 ये कैंसिल हो जाएगा एंड x स्क्वायर minus 8x। ठीक है x स्क्वायर minus 8x इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से होगी 0 8 12 इक्वल टू यही है तो दिस इज इक्वल टू x square minus 8x minus 1280 will be the answer of this question. Okay, understood? Okay, thank you. Thank you so much. Today's finish your exercise 4.2. Now, what we will do next class? In the next class we will do exercise 4.2. ठीक है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच और मेरा चैनल प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।